देखो भाई, व्हाट इज रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस यूज क्यों कर दे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? द ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a molecule cannot always be accurately depicted through a single Lewis structure. Resonance is a tool to show it. बात समझ में आई? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, देखो ये एक एग्जाम्पल दिया, क्लियर? क्या है वो? एसीटेट आयन दिया, राइट? क्या दिया? एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन कैसा रहता? एसीटेट आयन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, दूसरे कलर में ड्रॉ करेंगे, रेड कलर यूज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, H3C बोल के लिखेंगे, ओके? और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर है इस पे, यहाँ पे 3 लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है, बराबर? इन रियलिटी अगर हम लोग इसको H+ ऐड करें तो H+ जो है ना, जाके नीचे वाले ऑक्सीजन पे भी लग सकता, ऊपर वाले ऑक्सीजन पे भी लग सकता। अब कैसा मालूम नीचे लग रहा है या ऊपर लग रहा है, कैसा मालूम? तो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग करते हैं। एक ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव रखते हैं, एक ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव नॉर्मल ऑक्सीजन रखते हैं, ठीक है? फिर सॉल्यूशन में ये बेसिक रहता सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे H+ आयंस कम है, बेसिक सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज रहता, ये बेसिक रहता सॉल्यूशन। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आयंस लेके, सिर्फ ये आयंस लेके वाटर में डाला, वाटर में डाले तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाता। कैसे बेसिक होता? ये जो एसीटेट है ना, थोड़े क्या करता, वाटर के पास से H+ खींच लेता, तो OH- बच जाते, तो OH- बच गए तो बेसिक हो गया सॉल्यूशन, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो खैर एनीवे, अगर इसमें मैं एसिड डाला, थोड़ा H+ डाला, तो H+ जाके इधर भी लग सकता, इधर भी लग सकता, समझ गए? H+ जाके किधर भी लग सकता, इधर भी लग सकता H+ जाके, या इधर भी लग सकता। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसा देना? एक्सप्लेनेशन ये स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि कभी जाके ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन पे लग रहा, कभी नॉर्मल ऑक्सीजन पे लग रहा, ठीक है? और हम लोग देख सकते हैं वो स्ट्रक्चर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ना रिप्रेजेंट करते। कैसा रिप्रेजेंट करते? okay, the actual structure of acetate is not this, it is actually H3C, C, double bond O, single bond O with 3 lone pairs and negative charge, neutral, समझ गए? ये मेड दो, is in resonance with, और एक स्ट्रक्चर क्या है इसका? H3C, C, single bond O, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, बराबर? ये दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहता, इसलिए कभी जो है ना उधर जाके लग रहा है H+, कभी जो है ना इधर इधर आके लग रहा है। सो दैट इज व्हाट रेजोनेंस इज। फॉर एग्जांपल ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है फॉर एग्जांपल, ठीक है? सपोज यहाँ पे मैं क्लोराइड ऐड करा, तो क्लोराइड कभी इधर जाके ये कार्बन पे लगता, कभी ये कार्बन पे लगता। कैसा एक्सप्लेन कर सकते हो? रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, समझ गए? ऐसा डाल के ये इधर आ जाता और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता। बात समझ में आई? तो दैट इज व्हाट रेजोनेंस इज, बेसिक एक्सप्लेनेशन। तो रेजोनेंस में ऐसा ऐसा हो रहा नहीं, मतलब इधर से उधर उधर से इधर कन्वर्ट नहीं हो रहा, एक्चुअली दोनों का एवरेज रहता स्ट्रक्चर, समझ गए? क्लियर? अगर 50-50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो, अगर 50-50% कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो मोस्टली ऐसा है स्ट्रक्चर, थोड़ा पार्शियली ऐसा है बोले ऐसा, ठीक है? यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर जो है ना, कैसे है ये दो स्ट्रक्चर्स, कैसे है बोलो? ये दो स्ट्रक्चर्स, ये वाला और ये वाला, मतलब रेजोनेंस में 50-50 रहते ना ये लोग, उनके अदर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से। देखो यहाँ पे लिखा, देखो इक्विलिब्रियम में नहीं रहते बोल रहा, रॉन्ग डाल दिया वो, ठीक है? यहाँ पे रॉन्ग साइन डाल दिया वो, देखो ये ऐसा नहीं है, ये गलत है बोल के बता दिया ना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग रेजोनेंस, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग रेजोनेंस, समझ गए? इनफैक्ट उन लोगों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता बोल रहा, मतलब नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में रहता, क्लियर? इधर भी पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में रहता बोल रहा,
बात समझ में आ गई? उसको ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की हाइब्रिड बोलते हैं। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर की हाइब्रिड है। इसका और इसका हाइब्रिड ये आता, इसका और इसका हाइब्रिड ये आता। बात समझ में आई? क्लियर? ओके। नाउ कर्व्ड एरोस कैसा डालते? कर्व्ड एरोस ऑलवेज रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? अगर ये कर्व्ड एरो है यहाँ पे, समझ गए, यहाँ से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इस पे ला दिया ऐसा, तो वो बॉन्ड पेयर जाके लोन पेयर बन जाता। ठीक है, बॉन्ड पेयर जाके लोन पेयर बन जाता। और मेरे को क्या आ गया, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल जाके, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल जाके ये, समझ गए, पोलर मॉलिक्यूल आ गया। पोलर मतलब क्या? चार्ज सेपरेट हो गया, +1 -1। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर? अच्छा, मेरे को ये बोलो, ऊपर जो है ना, ये दो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स थे, कौन से? ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है, क्योंकि सेम है एग्जैक्टली, मतलब इधर का उधर, ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है? नहीं है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज ज्यादा है यहाँ पे, तो ये माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। क्या यहाँ इक्वली है ना भाई? इसमें इसमें कुछ फर्क दिख रहा है तुम्हारे को? एग्जैक्टली सेम है ना? तो कोई ज्यादा स्टेबल कोई कम स्टेबल दिख रहा है उसमें स्ट्रक्चर? नहीं ना, तो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रहते हो, 50-50% रहते हैं। मगर यहाँ पे ये वाला न्यूट्रल है, ये वाला न्यूट्रल है, इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज है, ये भी न्यूट्रल ही है, मगर एक वन सेपरेशन ऑफ चार्ज है यहाँ पे, दिख रहा हो, +1 -1। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है, तो ये मेजर रहता, ये मेजर मतलब मोस्टली ऐसा रहता स्ट्रक्चर, इसका थोड़ा रहता, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े रहते। बात समझ में आई? तो जब ये एरोस डालते, हेलो हाँ एक ही मिले मैडम, आईसी वाले। हाँ बोला मैं जी। हाँ ठीक ही है, थोड़ा उनको कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं समझा। उनको कल मैं मिलो बोला, एक बार ट्राई कर जी। नहीं नहीं नहीं, ठीक ही है, हो जाता पिकअप। हाँ ठीक, ठीक है मेरे को कल जी, कल 5 बजे से पहले जाके मिलो मुझे। ऑफिस में बोले तो भी मेरे को बुलाते, मैं आके मिलता। चलता चलता, हाँ हाँ चलता। ठीक है मैडम, ओके मैडम, ओके। ठीक है, समझ में आया? ओके। तो जब इक्वल रहते स्ट्रक्चर्स इक्वली कंट्रीब्यूट करते, और कभी एक ज्यादा स्टेबल एक कम स्टेबल रहता। अच्छा, रेजोनेंस में जब भी आरो डालते ना, लोन पेयर को पाई बॉन्ड बना सकते, पाई बॉन्ड को लोन पेयर बना सकते। मगर हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता, हम लोग सिग्मा बॉन्ड को भी इन्वॉल्व करते, उसको बोलते नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो वो एक टाइप का रेजोनेंस है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, पाई बॉन्ड लोन पेयर बन रहा, लोन पेयर पाई बॉन्ड बन रहा, दिख रहा? यहाँ पे लोन पेयर पाई बॉन्ड बन रहा, यहाँ पे पाई बॉन्ड लोन पेयर बन रहा, दिख रहा? यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया, देखो, कार्बोकैटायन का। कौन सा कार्बोकैटायन है ये? इसका नाम है, इसका नाम है, क्या है नाम इसका? इसको एलाइल कार्बोकैटायन बोलते, क्या बोलते हैं? एलाइल कार्बोकैटायन। बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं? एलाइल कार्बोकैटायन। एलाइल कब आता? जब इमीडिएटली डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन लग के है उस पे अगर कार्बोकैटायन है तो एलाइल होता। अगर डबल बॉन्ड पे कार्बोकैटायन है तो वो विनाइल होता। क्या होता? विनाइल। समझ गए? विनाइल ये होता एलाइल। समझ गए? हाँ, नेक्स्ट वाले पे है तो एलाइल। एलाइल कार्बोकैटायन स्टेबल रहता एक नॉर्मल कार्बोकैटायन से। क्यों? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहता, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज रहता। विनाइल स्टेबल, डीलोकलाइजेशन चार्ज एक पे नहीं है ना, दोनों पे है, बराबर? अगर इससे कंपेयर करें तो एलाइल ज्यादा स्टेबल रहता कार्बोकैटायन। समझ गए? सर अगर सर विनाइल, हाँ विनाइल एनाइल एक बार बोलो ना फिर। मैं बता तो छोड़ो ये।
बता दो कहाँ है भाई वो। ओके देखो भाई यहाँ पे थोड़े कार्बोकेटन्स बता रहा हूँ मैं। ओके सर। ये एक नॉर्मल कार्बोकेटन है, ठीक है। ये एलाइल है। एलाइल का बता, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद जो है ना पॉजिटिव चार्ज रहा तो एलाइल होता, समझ गए। एलाइल इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल कार्बोकेटन। एलाइल कार्बोकेटन, बात समझ में आई? रीजन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस से क्या होता, ये पाई बॉन्ड जाके इधर क्या बन जाता, नहीं 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 बनता, दूसरा पाई बॉन्ड बनता, समझ गए। तो ये इधर जाके ऐसा हो जाता, ठीक है, क्लियर। ऐसा रहता एक्चुअली, ऐसा उतारना मैं, ये अंदर की तरफ उतारना बेटर रहता। तो एक ये आके इधर आ गया, राइट। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है इट कैन बी एक्सप्लेन। फिर ये वापिस आता, वापिस आके फिर से वो बनता, समझ गए। तो ये रेजोनेंस में ऐसा डबल एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, क्लियर। और क्या करते हैं इसको हम लोग, एक ब्रैकेट भी डालते हैं, मगर समझ जाओ मैं एक बॉक्स डाल देता हूँ इसको, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा दे सकते हैं आप, समझ में एक बार, ऐसा दे सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, कुछ समथिंग लाइक दिस, समझ में आया, कुछ समथिंग लाइक दिस दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर एक ही आता, इसका स्ट्रक्चर एक ही आता, क्यों, कोई रेजोनेंस होने का चांसेस नहीं है, कोई रेजोनेंस होने का चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप, पॉजिटिव चार्जेस लोकलाइज बोल सकते हैं। ये क्या है, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज हो गया इसका मतलब कम हो जाता इंटेंसिटी चार्ज की, तो मोर स्टेबल रहता, समझ गए। तो एलाइल इज मोर स्टेबल, एलाइल इज मोर स्टेबल, बात समझ में आई, क्लियर। और एक बात, एलाइल एक साइड से हो सकता, दो साइड से हो सकता, तीन साइड से हो सकता, बात समझ में आई। Yes. एलाइल एक साइड से हो सकता, दो साइड से हो सकता, तीन साइड से हो सकता, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बोकेटन है, ठीक है, ये कार्बोकेटन है, ठीक है। ये और एक कार्बोकेटन है, आई चेंज इट, वेट। ये और एक कार्बोकेटन है, ये और एक कार्बोकेटन है, अलग अलग टाइप के कार्बोकेटन है अपने पास, ठीक है। एक्चुअली सेम दिख रहे, मैं बदला तो भी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक डबल बॉन्ड करता हूँ, ठीक है, इधर क्या करता हूँ, दोनों दोनों डबल बॉन्ड करता हूँ, समझ गए। इधर क्या करता हूँ, तीनों भी। तीनों भी डबल बॉन्ड करता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, ये इसके मतलब इसमें जो है ना 4 कार्बन पे डीलोकलाइज रहता, समझ गए, डीलोकलाइज ऑन 4 कार्बन। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, पूरे बहुत पूरे स्ट्रक्चर्स आते हैं यहाँ पे, डीलोकलाइज्ड ऑन 3 कार्बन, समझ गए। इधर भी रहता, इधर भी रहता, इधर भी रहता, इधर 3 पे रहता, इधर डीलोकलाइज्ड ऑन 2 कार्बन, डीलोकलाइज्ड ऑन, यहाँ पे लोकलाइज्ड है। तो स्टेबिलिटी अगर देखे, स्टेबिलिटी तो किसकी ज्यादा रहती, तो स्टेबिलिटी कहाँ पे, ये इधर आया तो ये इधर आ जाता चार्ज, ये इधर आया तो इधर आता, ये इधर आया तो इधर आता, 1 2 3 4, समझ गए। तो स्टेबिलिटी में ये फर्स्ट आता, ये सेकंड आता, ये थर्ड आता, और ये फोर्थ आता, बात समझ में आई, यस सर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, एलाइल कार्बोकेटन, तो देख लिए, बराबर, एलाइल देख लिए ना।
तो यहाँ पे ये नॉर्मल कार्बोकैटायन है। अब जो है ना विनाइल देखेंगे, किसको देखेंगे? विनाइल। विनाइल मतलब क्या? इधर ही रहता पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे रेजोनेंस का चांस है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर वो डबल बॉन्ड चले गया तो प्लस जाके +2 आता, मैं +2 तो नहीं आता। समझ गए? तो ये बोलते विनाइल। विनाइल कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन नॉर्मल कार्बोकैटायन, क्योंकि रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, बट लेस स्टेबल क्यों है उसका रीजन मैं बोलता हूँ। ये sp3 है, ये sp2 है, बराबर। स्ट्रक्चर से sp2 का ऑर्बिटल छोटा रहता, समझ गए? मतलब न्यूक्लियस के करीब रहता। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो न्यूक्लियस और भी पावरफुल है मेरे साथ। क्लियर बात समझ में? हाँ, देखे थे हम लोग, क्या देखे थे? अगर कार बहना है ना sp2 पे, इट विल बी मोर स्टेबल बोले। कार बहना है, क्यों? नेगेटिव जो है ना बाजू इलेक्ट्रॉन देके रिएक्ट करता, दे रहे तो क्या करता? अगर sp है या sp2 है कंपेयर टू sp3, इलेक्ट्रॉन देने नहीं देता, मतलब जो करने जा रहा है उसको करने नहीं देता, इसलिए रिएक्टिविटी कम हो जाती है। पर कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके करता ना रिएक्ट, तो इन प्रमोट करता ना अगर छोटा रहा तो, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब रहता। समझ गए? क्लियर? तो sp2 है, तो विनाइल कार्बोकैटायन is less stable than normal carbocation. बराबर। और अगर तीनों को कंपेयर करें, आप तीनों को कंपेयर करें, कौन तीनों को? अलाइल, विनाइल और नॉर्मल को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली आपको मालूम है क्या है। हाँ, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा रहती? सबसे ज्यादा अलाइल की रहती। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी रहती, फिर इसकी रहती, सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी रहती। समझ गए? क्लियर? अब मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि इनमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, अरेंज करना है। सपोज अरेंज द फॉलोइंग और रैंक द फॉलोइंग, और अरेंज बोलता हूँ मैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे। ठीक है? क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी करेंगे। बराबर। तो सबसे पहले हम लोग मिथाइल कार्बोकैटायन डालेंगे। क्या डालेंगे? मिथाइल कार्बोकैटायन। ये मिथाइल कार्बोकैटायन है, बराबर। ये मिथाइल कार्बोकैटायन है। उसके बाद क्या करेंगे? सेकेंडरी कार्बोकैटायन डालेंगे। क्या करेंगे? सॉरी, प्राइमरी डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? प्राइमरी। प्राइमरी। उसके बाद सेकेंडरी। उसके बाद टर्शियरी। इनफैक्ट मैं बताता हूँ आपको, ये टर्शियरी है, इधर एलाइल, इधर क्या है? एलाइल है। एलाइल के बाद एक्चुअली इक्वल रहता ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी, जिसको बोलते हैं फिनाइल। फिनाइल बोले तो क्या? फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग पे OH नहीं, कार्बोकैटायन ना, तो इधर कार्बोकैटायन रहता। समझ गए? ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है?
तो इन दोनों की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है, इन दोनों की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। किन दोनों की? इसकी और इसकी, बराबर। नाउ इट टर्न्स आउट दैट टर्शियरी इज द मोस्ट स्टेबल, दिस इज द मोस्ट स्टेबल। ये दोनों सेकंड मोस्ट स्टेबल रहते, दोनों, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल। समझ गए? दोनों की स्टेबिलिटी सेम क्यों आ रही बोले तो ये दो कार्बन संभाल रहे। मैं क्या बोला था, रेजोनेंस के स्ट्रक्चर दो सेम आए तो रेजोनेंस स्ट्रांग रहता बोला ना। क्लियर? इसके बहुत सारे आते, 4 आते। समझ गए? तो इसकी थर्ड आती, इसकी सेकंड आती, सॉरी इसकी फोर्थ आती, इसकी फिफ्थ आती, उसके नीचे किसकी आती? एलाइल, विनाइल। किसकी आती? विनाइल की आती। समझ में आया? तो ये क्या आता? 6 आता। समझ में आया ऑर्डर? तो रैंकिंग भी है यहाँ पे अपने पास, रैंकिंग ऑफ स्टेबिलिटी भी है। क्लियर? तो इट टर्न्स आउट कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन एलाइल एंड विनाइल। क्यों बोलूं? टर्शियरी कार्बोकैटायन में 9 अल्फा हाइड्रोजन्स रहते, हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे 9, इसमें 6 रहते, इसमें 3 रहते, फिफ्थ वाले में 0 रहते मिथाइल में, और ये तो अपना तो वही है। समझ गए? क्लियर? और एक और बोलता हूँ, इससे भी स्टेबल एक रहता, टर्शियरी से भी, टर्शियरी से स्टेबल भी एक रहता, इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। वो क्या कब आता बोले तो, अगर 3 मेंबर्ड रिंग है आपके पास, क्या है? 3 मेंबर्ड रिंग पे कार्बोकैटायन लग के है, मतलब 3 मेंबर्ड रिंग पे एक कार्बन लग के है, वो कार्बन कार्बोकैटायन, बराबर। ये दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब इसका रीजन क्या है देखो, ये 3 मेंबर्ड रिंग में एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा है ना, तो क्या होता है, ये चांस को देखते रहता। क्या चांस को देखते रहता? रिंग ब्रेक करने का चांस देखते रहता। तो यहाँ पे भी नो बॉन्ड रेजोनेंस आता। क्या आता? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये ऐसा आ जाता तो क्या हो जाता है? ये ऐसा हो जाता। समझ गए? बराबर। इधर डबल बॉन्ड आ जाता तो पॉजिटिव चार्ज चले गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता? इधर आता। बात समझ में आई? ठीक है। अब ये इतना डेस्परेटली क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको ये चांस देख रहा। क्या? किसका चांस देख रहा? ये चेन ओपन कर रहे हैं। एंगल स्ट्रेन बताया था ना मैं, सबसे ज्यादा 3 मेंबर्ड रिंग को रहता एंगल स्ट्रेन, उसके बाद 4, उसके बाद 5 को ज्यादा नहीं रहता, नेग्लिजिबल रहता, 6 को तो कुछ भी नहीं रहता एंगल स्ट्रेन, क्योंकि वो 109 डिग्री 28 मिनट्स अटेन कर लेते। समझ गए? और क्या कर सकता है? ये भी कर सकता। क्या कर सकता? इंस्टेड ऑफ ऊपर के नीचे वाला। समझ गए? तो आपको ये आता, क्या आता? ये आता। समझ गए? तो इसके ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, इधर डबल बॉन्ड आ गया, सॉरी इधर डबल बॉन्ड आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाता, बराबर। इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते। क्या बोलते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। हाँ, क्यों बोलते हैं मालूम डांसिंग रेजोनेंस? देखो देखो डांसिंग रेजोनेंस क्यों बोलते हैं मालूम? ऐसा है, बराबर। हाँ बराबर, करेक्ट। इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। समझ गए? इट्स ए नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझ गए? तो बोला नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन के जैसा ये भी नो बॉन्ड रेजोनेंस है।
तो अगर इसको भी इंक्लूड कर दिए हम लोग रैंकिंग में तो इन सबसे ज्यादा स्टेबल रहता। बात समझ में है? तो अगर अरेंज करे तो ऐसा आता कुछ रैंकिंग, समझ गए? पूरा थर्ड आता बराबर। फर्स्ट कौन आता भाई? हाँ ये वाला, ये फर्स्ट आता। तो ये फर्स्ट आया, फिर टर्शियरी, फिर ये दोनों फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। रैंकिंग कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बराबर। अब एक लॉजिकल बोलो मेरे को, आप लोग बोल सकते, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है ये। अरे भाई ये तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहता है? लास्ट वाला रहता ऑब्वियसली, क्योंकि तीन साइड से डांसिंग रेजोनेंस आ जाती है इसको। क्लियर? दिस इज मोस्ट स्टेबल, सेकंड मोस्ट स्टेबल, लास्ट। थर्ड मोस्ट स्टेबल। समझ गए? अच्छा, सेम थिंग, सेम लॉजिक गोes फॉर बेंजाइल आल्सो। बेंजाइल का भी वही रहता, ये एक है। ये एक है। ये एक है। तीन कार्बोकैटायन है, ये ये बोलो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी रहती है? इसकी। बात समझ में आ गई? इनफैक्ट ये दोनों को कंपेयर करो तो ज्यादा किसकी रहती? एक मिनट, कौन सी? वाह, तो कंफ्यूज होता कौन सा। एक्सेप्शन का कुछ रीजन रहे तो एक्सेप्शन रहता, समझ गए? इसलिए जो सिलेबस में है, खाली रटने के वास्ते तो कोई भी नहीं रखता, समझ गए? अब भाई, अब मेरे को बोलो ये दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? कौन सा?
हाँ कौन से फर्स्ट दोनों में? कौन दोनों को? ऑब्वियसली इन ज्यादा रहता ना। कौन सा? क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है बोला नहीं होता, ये खाली रेजोनेंस है। No. मगर इसकी रेजोनेटिव सबसे आइडेंटिकल रहते हैं। वैसा कुछ भी नहीं। ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा रहता है? हाँ ये मोस्ट स्टेबल रहता, ये सेकंड मोस्ट स्टेबल रहता, क्योंकि टर्शियरी तो है ही चुने, टर्शियरी है एक्स्ट्रा जो है ना रेजोनेंस भी हो रहा, समझ गए? अच्छा खाली नॉर्मल जब कंपेयर करे थे टर्शियरी के बाद आया था ना वो, क्लियर? तो तुम लोगों को कुछ भी डाउट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एक साइट रहती जिसको बोलते हैं मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ गए? उन्हें अथॉरिटी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अथॉरिटी है दुनिया में। अथॉरिटी मतलब देखो भाई तुम भी डाल सकते हो नेट पे, मैं भी डाल सकता हूँ, गलत तो डाल सकते ना कोई भी? नहीं डाल सकते, नहीं, उन्हें उसकी नॉलेज ऐसी है कि उसको अथॉरिटी मानते, मतलब अगर डाउट है तो उसका देखना, समझ गए? अगर दो बुक्स, हाँ तुम्हारे मटेरियल में गलत दिख रहा सब कुछ, एक और मटेरियल में कुछ और है, ठीक है? तो इसमें देखते, समझ गए? इसमें जाना, सर्च करना, समझ गए? कहाँ है भाई इसमें सर्च कहाँ है? यहाँ देखो क्या है, कार्बोकैटन तो कार्बोकैटन स्टेबिलिटी रिविजिटेड, क्या कार्बोकैटन स्टेबिलिटी जो भी है, देखो यहाँ पे दिया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा दिया, ये वाला दिया, क्यों दिया मालूम? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वो, दिख रहा? वो जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, वो लोन पेयर डोनेट कर सकता हूँ, बात समझ में आई? लोन पेयर डोनेट कर सकता ना ये वाला, ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट कर सकता। बाद में क्या दिया, टर्शियरी दिया, देखे? टर्शियरी के बाद सेकेंडरी दिया, सेकेंडरी के बाद फ्लोरीन का दिया। सर ये थोड़ा एडवांस है, डोंट वरी, ऐसा नहीं पूछता। अच्छा तो ये वो है रिविजिटेड बोल के, एक्स्ट्रा मतलब डीप नॉलेज का दिया, वो तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। सही को नहीं आ रहा भाई, ये स्लो है। क्या हुआ रेट को? भाई नेट पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या है ये वेबसाइट पे प्रॉब्लम? सर एक बार बैक करके फिर से दबाओ। एक मिनट, क्या है?
नेट का ही है प्रॉब्लम। नेट स्लो आ रहा क्या? स्क्रीन शेयर बराबर हो रहा 1 Gbps का है है। कनेक्शन। हाँ 1 Gbps। हाँ हाँ बहुत हाई स्पीड है, पूरे कॉलेज की मिला के होती नहीं है वो। कितने कितने ज़्यादा हेलो नहीं नहीं सुनाई दे रहा, ऑनलाइन सुनाई दे रहा भाई, आ रहा सर आ रहा नेट चले गया था। तो खैर एनीवे देखो, देखेंगे आता नहीं आता, बिस्मिल्लाह। हाँ चलो, ये आ गया? नहीं नहीं आया, नहीं बता रहा सर स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर नहीं बता रहा, नहीं बता रहा नेट कुछ प्रॉब्लम है। सर वो 1 Gbps की नहीं देते ना स्पीड नहीं मेरा राउटर अच्छा नहीं है एक्चुअली, राउटर बदलाना, गेमिंग का राउटर रखना। उससे नहीं होता सर वो कॉपर का वायर देते हो ना साड़ा फाइबर नहीं चाहिए होता, तो कॉपर का कोई भी नहीं देते, महंगा पड़ता कॉपर।
समझे? ऑप्टिक फाइबर सस्ता है, फाइबर है वो, प्लास्टिक बहुत है पेट्रोल दुनिया में फाइबर बनाने। कॉपर के दिए तो मैच निकाल लेके बेच लेता था पहले कॉपर, समझे? हाँ एसी को लगाते भाई, कुछ लोचा है छोड़ो भाई। ये दिखाई दे रहा? क्लियर भाई? दिखाई दे रहा? यस सर। ओके चलो, अब कार्बोकेटायन का किस्सा समझ में आ गया। नेक्स्ट रेडिकल्स का देखेंगे। रेडिकल क्या है? रेडिकल जब बनता जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता, समझ गए? मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल सपोज कार्बन है, एक सिंपल मीथेन लेंगे, ठीक है? अगर इंस्टेड ऑफ बॉन्ड पर एक कार्बन या एक हाइड्रोजन ले लेने के, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एक ले लिए, समझ गए? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लिया, अगर एक्चुअली ये जो है ना फुल एरो नहीं डालना, हाफ एरो डालना। इसके लिए क्या डालना? हाफ एरो। समझ में आया? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक साइड जा रहे तो फुल एरो डालते, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा तो फिश हुक बोलते हैं इसको। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो बनता वो रेडिकल है, समझ गए? तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते दोनों के पास भी, किसके पास? हाइड्रोजन के पास भी और कार्बन के पास भी। तो लोन पेयर नहीं रहता, लोन इलेक्ट्रॉन ही रहता, समझ गए? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहता, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहता, इसको बोलते हैं रेडिकल। और किसी के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता, समझ गए? किसी के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल कैसा? पहले भी एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, अब भी एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास वो दो, मतलब समझ गए, बॉन्ड में से एक अपनी तरफ था, अभी बराबर। तो इस वास्ते न्यूट्रल रहता है, ठीक है? Whereas अगर हेट्रोलाइटिक हुआ, हेट्रोलाइटिक मतलब एक तरफ चले गया, मतलब हाइड्रोजन छोड़ के चले गया, अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के चले गया, तो क्या आता? क्या आता? कार्बन आता, कार्बन आता और प्लस प्रोटॉन आता, बराबर। इसको हेट्रोलाइटिक बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता, बराबर। पॉजिटिव चार्ज कब आता? कार्बन पे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आता? H माइनस नहीं निकलता जनरली, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कौन लेता लेके? नहीं, सिंगल बॉन्ड से कौन लग के रहता है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह, बराबर। जब इन जाता ना लेके जाता है, समझ गए? क्या लेके जाता? पूरा ले लेके चले जाता, समझ गए? तो क्या बचता? कार्बोकेटायन बनता, समझ गए? और क्लोरीन नेगेटिव क्लोराइड बन जाता, समझ गए? तो ये क्लोराइड बन जाता, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता, समझ गए? तो यहाँ पे ये दोनों के बारे में तो देख लिया हम लोग, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन के बारे में। स्टेबिलिटीज भी देखे, बहुत सारे फैक्टर्स देखे, लोकलाइज, डीलोकलाइज, इंडक्टिव इफेक्ट देखे, प्लस आई इफेक्ट देखे, माइनस आई इफेक्ट देखे, एरोमेटिसिटी भी देखे, आज डांसिंग रेजोनेंस भी देख लिए, ठीक है? क्लियर? और क्या देख लिया? एलाइल भी देख लिए, विनाइल भी देख लिए, बेंजाइल भी देख लिए, फिनाइल नहीं देखे। फिनाइल, फिनाइल की स्टेबिलिटी भी कम रहती, सॉरी फिनाइल नहीं, फिनाइल नहीं, कहाँ है? नहीं, ये था ना, ये सॉरी, इसका नाम फिनाइल नहीं है, इसका नाम बेंजाइल है, राइट?
इसका नाम क्या है? बेंजाइल। करेक्ट कर लो अगर लिखे तो। ये बेंजाइल है, ये क्या है? एलाइल है, और ये क्या है सबसे ऊपर जो है? विनाइल। विनाइल विनाइल है ना। जैसा एलाइल, एलाइल और बेंजाइल भाई भाई है, ऑलमोस्ट सेम रहती दोनों की, ठीक है। विनाइल का भाई भी रहता, इसको बोलते हैं फिनाइल, समझ गए? फिनाइल कार्बोकेटायन, उसकी भी स्टेबिलिटी कम रहती। अब गैस करो क्या है? हाँ रहती। नहीं वो जो डबल उसके डबल बॉन्ड पे वो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। रिंग पे रहता पॉजिटिव चार्ज। सर वही जो छोटा डबल बॉन्ड है उसके ऊपर ही रहता है, वो टॉप मोस्ट कार्बन है ना उस पे रहता है इस पे। समझ गए? ऐसा रहा तो इसको बोलते हैं फिनाइल, बराबर। इसको भी 7th पे डाल दो ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ये रहता, लीस्ट स्टेबल रहते, बराबर। क्लियर है ये? बेंजाइल में मिथाइल ग्रुप क्या बोले? कौन सा बोले? बेंजाइल का क्या? वो मिथाइल ग्रुप है, बेंजाइल को लग गया क्या बताओ? ये वाली बेंजाइल पे हाँ मिथाइल ग्रुप लग गया है वो। हाँ मिथाइल ग्रुप लग के है, फिनाइल को रहता है। फिनाइल को उस पे रहता, रिंग पे ही रहता, समझ गए भाई? नेट के क्यों नहीं आ रहा भाई? अब तक लोड नहीं हुआ इन्हें, कुछ बीमारी आ गई क्या इसको? थोड़ी लैग हो रही सर आपकी आवाज। वही बोल रहा हूँ, आवाज भी लैग हो रही। क्रोम पे भी नहीं आ रहा, इस पे भी नहीं आ रहा। नहीं, अरे आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया। वाह क्या बात है, सर्च आ गया। क्या है भाई रे? वाह, पहले ये 3 फैक्टर्स दैट स्टेबलाइज कार्बोकेटायन देख लेंगे, ठीक है। देखो, tertiary is more stable than secondary, is more stable than primary, is more stable than methyl। ये तो इजी है। कैसा एक्सप्लेन करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट दोनों, बराबर। ओके, सेकंड ये देखो, लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन। अगर लोकलाइज है तो स्टेबिलिटी कम रहती, डीलोकलाइज रहती तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहती। अब कब रहता डीलोकलाइजेशन? अलाइल रहे तो डीलोकलाइजेशन रहता, ठीक है। एक तरफ से अलाइल रहे तो थोड़ा रहता डीलोकलाइजेशन, दो तरफ से अलाइल रहे तो और ज्यादा रहता, तीन तरफ से भी अलाइल रह सकता, बराबर। देखो, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, बात समझ में आई? दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, बात समझ में आई? दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, बात समझ में आई? और दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, ये एक तरफ से डीलोकलाइज है, ये दो तरफ से डीलोकलाइज, बराबर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अगर कार्बोकैटायन पे कोई ऐसा एटम लग के जिसके ऊपर लोन पेयर से, उन भी स्टेबलाइज करता। अगर कार्बोकैटायन पे एक ऐसा एटम लग के है जिसपे लोन पेयर से, तो उन भी क्या करता? स्टेबलाइज करता। बात समझ में आई? देखो, अरे भाई, हाँ इधर इधर इधर, आज की तारीख में देखो, ये है, ये कार्बोकैटायन है भाई। बहुत है पढ़ाई दुनिया में, मगर टाइम नहीं है। देखो भाई, इधर फ्लोरीन में लग के रहने दो, समझ गए? दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, समझ में आया? कौन सा मोर स्टेबल? ये क्या है? लेस स्टेबल। थोड़े लोग समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से जो है ना डिस्टेबलाइज करता हूँ फ्लोरीन बोल के, ठीक है करता, सही बात है, मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पसंद नहीं है फ्लोरीन को पॉजिटिव चार्ज, मगर चलता।
समझ गए, ले लेता। अब जान दो भाई, कभी कभी तो ले लेंगे बोल के ले लेता। कैसा लेता, कैसा लेता भाई? कभी लोन पढ़ाई पे रहना। पसंद नहीं है तभी पढ़ना पड़ता। हाँ वही, कभी कुछ पढ़ने का मन नहीं करा तभी पढ़ना पड़ता। नहीं, नको पढ़ो भाई, छोड़ दो, वैसा मत पढ़ो। समझ गए? वही चीज है ना सर, एग्जाम्पल दे। मैं मगर नको करो ऐसा बोल रहा हूँ। समझ में आया तो पढ़ो, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो। समझ में नहीं आया तो भी पढ़ना पड़ता बोल रहे हो। गलत बात, क्या हो जाता उसे? समझे? पढ़ाई की वैल्यू चले जाती। समझ गए? हिंदुस्तानी हो जाती पढ़ाई फिर। समझ गए? स्टैंडर्ड गिर जाते। समझे? इंडियन वर्जन जैसा BMW का डुप्लीकेट फोर्स बोल के आता है हमें, देखिए फोर्स का गाड़ियां आते देखिए। नहीं वही बोल रहा हूँ, सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी। देखो क्या होता भाई, ये क्या बनता बोलो? F+ हो जाता, बराबर। डबल बॉन्ड आता, चले जाता, इधर आ जाता प्लस चार्ज, बराबर। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड है, बराबर। ओके, फ्लोरीन रहा तो भी करता है ये, समझ गए? फ्लोरीन रहा तो भी करता, फ्लोरीन को पसंद नहीं मगर करना पड़ता। बोले तो बाजू जरूरत है तो करना पड़ता। समझ में आया? देखो भाई, बहुत लोग रहते पढ़ाई पसंद नहीं रहती मगर फिर भी आते कॉलेज को ऐसे काम के वास्ते। कभी 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 अरे वो स्पोर्ट की इको स्पोर्ट लेके नहीं आता था कभी कभी, हम होता है क्या कि जाना है कभी कभी कॉलेज पर ऐसा। समझ गए? फ्लोरीन को पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है? पॉजिटिव चार्ज, मगर क्या है लेना पड़ता। कहीं बोल तो परेशान है, कौन परेशान है? कौन परेशान है भाई? कार्बन परेशान है, ठीक है। उसको भी कॉलेज जाना पसंद नहीं है बच्चे को, मगर घर में पेरेंट्स परेशान है तो कभी कभी जाता बोले ऐसा। समझ गए? ऐसा क्लियर? हाँ भाई, कभी तो जाके आओ, सूरत तो दिखा के आओ बोल। समझ गए? ओके, एनीवे देखो देखो यहाँ पे भी देखो, क्लोरीन लग के है, दिस इज मोर स्टेबल, दिख रहा? ठीक है। अच्छा, जहाँ पे OH लग के है कार्बोकेटायन वो ज्यादा स्टेबल है, जहाँ पे OH नहीं लग के है उससे कंपेयर कर। क्लियर? ओके, अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एक्सप्लेनेशन दे दिया। फिर नेक्स्ट, अरे उन्हें आंसर दे दिया। ओके, ठीक है क्लियर? कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी समझ में आ गई? क्या बोले? कौन सा? pKa समझ गए? अब देखो भाई, अब एक एसिड है, एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है। नहीं कहीं को बोले तो अभी pKa के टेबल्स देखना पड़ता आपको, 1 मिनट में हो जाता। समझ गए? ये HA है, इन एसिड के जैसा क्यों ऐड कर रहा? क्योंकि प्रोटॉन डोनर है, तो इन क्या होता? इक्विलिब्रियम में रहता। किससे इक्विलिब्रियम में रहता भाई? तो क्या आता है यहाँ पे? H+ प्लस A-, मगर A- के पास आपको क्या आता? एक लोन पेयर भी आ जाता। एक नहीं, 2 भी रह सकते, 3 भी रह सकते। पहले 3 रहे तो 4 आते, पहले 2 रहे तो 3 आते, पहले 1 रहा तो 2 आता, पहले 0 रहे तो 1 बढ़ जाता। बात समझ में आई? यहाँ पे एक भी नहीं ड्रॉ करके है ना, तो 1 बढ़ गया। ठीक है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूँ मैं, इसको Ka बोल के लिख रहा हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते, समझ में आया? कैपिटल के। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या? है क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? अब मैं बता दूं, देखो A + B gives rise to C + D। अब ये रिएक्शन कैसा होता बोले तो A और B टकराते, A और B टकराते। टकराया तो जरूरी नहीं है कि दोनों रिएक्ट करना, रिएक्शन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। द कोलिजन मे और मे नॉट बी फ्रूटफुल। फ्रूटफुल कब होता मालूम? कोलिजन जब जो टकरा रहे 2 मॉलिक्यूल्स या 2 आयन्स, गैसियस स्टेट में रहे तो मॉलिक्यूल्स टकराते, एक्वस सॉल्यूशन में रहे तो आयन्स टकराते।
सक्सेसफुल जब रहता रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता जब जो टकरा है उसकी एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। बात समझ में आई? मैं माचिस लेके जो है ना जलाया मैच बॉक्स पे, जरूरी नहीं है कि आग लगना, कभी लगती कभी नहीं लगती, समझ गए? वो मिनिमम एनर्जी से मारे तो ही लगती, समझ गए? अच्छा, क्लियर? बात समझ में आई? तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता ना वो किस पे डिपेंड करता मालूम? वो दो चीजों पे डिपेंड करता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। क्यों बोलो? देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगर डबल कर दिया तो ए डबल हो जाते रिएक्शन मिक्सचर में या एक्वस सॉल्यूशन में या गैस स्टेट में, तो टकराने का चांस भी डबल होता, टकराने का चांस भी डबल होता। बात समझ में आई? प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। बी डबल करा तो बी का टकराने का चांस भी डबल होता। ए और बी दोनों डबल करे तो 4 टाइम्स होता चांस, ए का डबल करके बी का ट्रिपल करे तो 6 टाइम्स होता। बात समझ में आई? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। बात समझ में आ गई? क्लियर? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा, जैसा जैसा ए और बी रिएक्ट होते रहते, ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होते रहता, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम हो जाता। कम हो गया, मगर जैसा जैसा रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी कम हो रहा, सी एंड डी बढ़ जा रहे, तो उन लोग जो है ना फिर टकरा के ए एंड बी बनाते, बैकवर्ड रिएक्शन। समझ गए? बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आर बी इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। बात समझ में आई? अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकाल लिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर निकाल लिया तो आर एफ इज इक्वल टू क्या होता? के स्मॉल के रहता, इसको रेट कांस्टेंट बोलते। क्या बोलते? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट स्मॉल के और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझ गए, इनटू ये। बात समझ में आई? ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब ये रेट के एफ किस पे डिपेंड करता? बहुत चीजों पे डिपेंड करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता। ठीक है? क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है? तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता? के बी। समझ गए? स्मॉल के याद रखो, स्मॉल के। तो इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। समझ गए? बात समझ में आई? अब जब जैसा जैसा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी कम होते रहता, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होते रहता। जैसा जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी बढ़ते रहता, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ते रहता। एक ऐसा पॉइंट आता जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बात समझ में आई? तो ये टाइम है। ठीक है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ऐसा डाला मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ऐसा डाला, दिख रहा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ऐसा डाला, 0 से स्टार्ट होता, बराबर ऐसा डाला। अब मेरे को बताओ कहां पे है इक्विलिब्रियम? उधर ही तो धोखा खा गया इंडिया। इनफैक्ट ऐसे ही पढ़ाई करते ईसा की क्लास में। हम लोगों को भी ऐसे ही पढ़ा है सर, वो दोनों लेंस पैरेलल। एक्चुअली सर ईसा को भी वो लोग भी पढ़ाए थे, ईसा की क्लास में बैठते थे। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है, समझो। इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा मालूम?
जब स्टडी स्टेट आ रहा, स्टडी स्टेट मतलब टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा। टाइम के साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा किसी चीज का, कोई भी सिस्टम का, रिएक्शन चीज में, इवन एक आरसी सर्किट का या एलआर सर्किट का, उसको ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। मतलब स्टडी स्टेट एक्वायर करने से पहले चेंज हो रहा, टाइम के साथ साथ चीजें चेंज हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे आया इक्विलिब्रियम, समझ में आया ऑलमोस्ट। और कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होते, याद रखो, कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होते, मगर हमारे मेजरेबल जो है, हमारी कुछ एक्यूरेसी रहती ना भाई, इतने पॉइंट्स तक मेजर कर सकते हैं डेसिमल्स में, हमारी जितनी कैपेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दैट, जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ऐसा हॉरिजॉन्टल आ रहा हमारे स्केल पे, जूम करते गए तो वो कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होता, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम आता, बराबर, इक्विलिब्रियम आ गया, दिस इज इक्विलिब्रियम, इट हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम एट दिस टाइम, ठीक है। कुछ भी नहीं हो रहा, उन लोगों के कंसंट्रेशन इक्वल हो रहे बाय चांस, नहीं भी हो सकते, नहीं भी हो सकते। अगर रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड नहीं जा रहा तो ऐसा भी रह सकता ग्राफ, कैसा कैसा रह सकता भाई, बोलो। नहीं मतलब ये ऐसा भी रह सकता, बात समझ में आई, इन ऐसा भी रह सकता, ठीक है। जरूरी नहीं है इंटरसेक्ट करना, कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, बात समझ में। स्टडी स्टेट मतलब क्या, स्लोप जीरो रहना, टाइम ग्राफ में स्लोप जीरो रहना, समझ गए। तो स्लोप जीरो मतलब रेट ऑफ चेंज जीरो, समझ गया। स्लोप मतलब क्या, डेरिवेटिव ना, डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज, समझ गया, क्लियर। तो ये है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ना। तो ये दो कॉपी कर लेंगे, के भी क्या है, एट इक्विलिब्रियम, बोलो भाई क्या है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या होता है भाई, के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। तो सर अपन इसको क्या बोलते हैं, केबी बाय केएफ के टर्म्स में मेजर करते हैं। हाँ, तो क्या होता, के एफ बाय के बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, क्या ना, कैसा, नहीं सी और डी को पहले प्रोडक्ट आता ना, यस सर, बराबर। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो क्या रहता, स्मॉल के है भाई, देख के, इसको बोलते हैं कैपिटल के ई क्यू आता, समझ गए, बात समझ में है। के ई क्यू कब आता, स्टडी स्टेट में आता। स्टडी स्टेट आने से पहले अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी निकाले, ये एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम, समझ गए। अगर concentration of C into concentration of D बिफोर इक्विलिब्रियम निकाले, समझ गए, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है जब निकाले, उसको रिएक्शन कोशेंट बोलते, क्या बोलते, रिएक्शन कोशेंट। अगर रिएक्शन कोशेंट, बात समझ में है क्या बोला मैं, हाँ, तो इसको बोलते रिएक्शन कोशेंट, क्या बोलते हैं, reaction quotient. If Q is greater than KEQ, वन नहीं आता भाई कभी भी। If Q is greater than KEQ, C और D ज्यादा है बोले सा इक्विलिब्रियम से, तो बैकवर्ड रहता, ये टाइम पे क्या रहता, बैकवर्ड रहता रिएक्शन। If Q is less than KEQ,
फॉरवर्ड रहता। क्यों? ए और बी का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता। ए और बी का ज्यादा रहने से क्यू कम है ना, इसलिए बैकवर्ड रहता। इफ क्यू इज इक्वल टू के क्यू, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है किसका, केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो इवन एट इक्विलिब्रियम जो है ना डायनामिक रहता, सामने पीछे जाते रहता रिएक्शन, मगर इक्वल रहते। ठीक है, अब एसिड में क्या है हिस्सा, एसिड में जो है ना के ए बोल के लिखे हम लोग। ठीक है, तो के ए क्या होता, के ए क्या होता, बोलो यहाँ पे के ए क्या होता। के ए ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनएन, मतलब कॉन्जुगेट बेस का, इनटू एच ए, समझ गए, इनटू सॉरी डिवाइडेड बाय एच ए। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं क्या, नहीं भाई, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। समझ गए, के ए। अब मेरे को बोलो भाई, के ए के वैल्यूज कुछ भी हो सकते, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल के ए कैन बी के ए कैन बी 10 पावर 42 हो सकता। कब होता 10 पावर 42? पूरा जो है ना डिसोसिएट हो गया, ये बहुत नेग्लिजिबल है, तो न्यूमरेटर बहुत बड़ा आता, डिनोमिनेटर बहुत छोटा आता, तो ये 10 पावर 42 आता। समझ गए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड को रहता। समझ गए, बराबर। अगर के ए इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब आधा ही डिसोसिएट हुआ बोले सर। समझ गए, समझ गए, आधा नहीं, थोड़ा डिसोसिएट हुआ, सच दैट कंसंट्रेशन एक्चुअली कितना डिसोसिएट हुआ बोलो। अगर के 1 आया तो कितना डिसोसिएट हुआ, के 1 आया तो पूरा नहीं हुआ। प्रोडक्ट्स और रिएक्शंस कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स और रिएक्शंस से सेम है, 50% हुआ बोले सर। हां क्यों बोलो? फॉर एग्जांपल 1 मोलर HCl लिया, 1 मोलर HCl लिया, 0.5 डिसोसिएट हो गया, तो बचता कितना, HCl 0.5 बच जाता। ठीक है, 0.5 बच जाता, तो वो भी 0.5, ये भी 0.5 आता। नहीं, 0.5 आता जब k = 0.5 आता। 1 कब आता पूछ रहा हूँ। हाँ, जब तो बहुत बड़ा आता, 75%। करेक्ट, नहीं 75% हुआ तो 3/4 हो जाता उसका, इसका 1/4 होता। 1 कब आता भाई, बोलो जल्दी बोलो। पूरा डिसोसिएट हो गया तो सर वो, अरे पूरा डिसोसिएट हुआ तो ऐसा आता भाई, ऐसा 10 पावर 42 के जैसा आता पूरा डिसोसिएट हुआ तो। क्यों? पूरा डिसोसिएट हो गया तो ये 0.00000001 रहता ना, तो डिनोमिनेटर छोटा होने की वजह से ये 10 पावर 42 ऐसा आ रहा। 1 कब आता बोल रहा हूँ, चेक करेंगे, नहीं मानो, चेक करेंगे। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, भी करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं खाली ओरली बोल सकते क्या बोल के पूछ रहा था, मगर नहीं हो रहा, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा बोले से। ठीक है, तो देखेंगे, आज की तारीख में देखेंगे, आराम से देखेंगे। ये 1 था, ये 0 था, ये 0 था, ये 1 - x है, ये x है, ये x है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता। तो क्या आता, x² / 1 - x = 1। तो बोला नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता बोल के, तो क्या था, x² + x - 1 = 0। आ गया? ये व्हाइट कलर से अभी कैसे होता है, कौन सा व्हाइट कलर कहाँ है व्हाइट कलर? पूरा इधर व्हाइट दिख रहा, किधर व्हाइट दिख रहा है? इसमें व्हाइट दिख रहा हो, मतलब ये जो वैल्यूज लिख के जो शुरू करें ना इक्वेशन के बाद से, उसके बाद से समझ में नहीं आया। तो ये 1 - x को x फिजिक्स, अरे वैसा बोलो जी, समझ में नहीं आया बोलो। व्हाइट कलर नहीं समझ में आ रहा हो तो व्हाइट कलर नहीं दिख रहा। व्हाइट कलर
जितना भी लिखा था वो समझ में नहीं आया। स्टार्टिंग में ये 1 था 0 था 0 था, राइट? 1 मोलर था 0, 1 लीटर में कर रहे रिएक्शन। अब x मोल्स डिसोसिएट हो गया तो बचते कितने 1 - x। तो हर मोल को एक एक आता है, तो इधर x आता अगर यहाँ पे 2h प्लस रहता था तो 2x आता था, इधर 3 रहता था तो 3x आता था। जैसा साइकोमेट्रिक वो है कोफिशिएंट है, समझ गए? तो ये concentration of this into concentration of this, x square अगर डिवाइड करें तो कैंसिल होके 1 अरे वैसा नहीं है कुछ भी, अरे भाई वैसा नहीं है। अगर पूरा चले गया ना तो न्यूमरेटर में कुछ फाइनाइट वैल्यूज आते, डिनोमिनेटर में 0 के करीब आता 0.00। हाँ पूरे इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, वो एसिड का इक्विलिब्रियम वैसा है। अरे वैसा नहीं होता भाई, अरे भाई 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 इनो नहीं इनो क्या बोल रहे हैं मालूम? 1 आया ना अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इक्विलिब्रियम में है बोल रहे वैसे ना। अरे वैसा नहीं है, अरे वैसा नहीं है, कौन से भी कंसंट्रेशन पे आ सकता है। देखो भाई तुम रिएक्शन स्टार्ट करे, देख रहे मेजरमेंट्स ले रहे, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे, तो अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, चाय रखे, समझ गए? ठंडी होती चाय, ठीक है, ठंडी होते जा रही, अब देखे टेम्परेचर कुछ है, थोड़ी देर के बाद कुछ है, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ है। एक टाइम आता है जब टेम्परेचर उसका कांस्टेंट हो जाता, रूम टेम्परेचर पे आ जाती, वो इक्विलिब्रियम है। बात समझ में आई? अब रिएक्शन कर रहे, ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा, तुम मेजरमेंट्स ले रहे रिएक्टेंट्स के, फॉर एग्जांपल टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे, तो इक्विलिब्रियम नहीं आया। एक टाइम के बाद तुम कितनी देर के बाद चेक करे तो भी उतना ही आ रहा, तो इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम उतना ही है, कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता, समझ गए? कंसंट्रेशन 0 भी हो सकता है इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का, ऑलमोस्ट, समझ गए? 0 भी हो सकता, जहां से शुरू हुआ उसका 10% भी हो सकता, जहां से शुरू हुआ उसका 30% भी रह सकता, जहां से शुरू हुआ उसका 50% भी रह सकता। भाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा तो परसेंटेज बच जाता ना, इक्विलिब्रियम आने के बाद 0% भी बच के रह सकता, एग्जैक्टली 0 तो नहीं रहता मगर ऑलमोस्ट 0, 10% भी बच के रह सकता इक्विलिब्रियम पे, 40 भी रह सकता, 60 भी रह सकता, 99 भी रह सकता, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग, समझ? नहीं उन बोलता इक्विलिब्रियम आ गया बोल के अपन कैलकुलेशंस कर, समझ गए? उन बोलता आया बोल के तुम्हारे को एक्सपेरिमेंटली मालूम होता, या उन कुछ वैल्यूज देता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यूज देता, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिहाज से हम जो है ना इक्विलिब्रियम पे क्या कॉन्सेंट्रेशंस रहते हैं वो हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है? समझ में आया? तो देखो भाई 1 आया जब क्या रहता, ये रहता, इसके कुछ भी नहीं, दिस इनटू दिस, कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक ही है रिएक्टेंट, वो कर दिया, इक्वल टू 1 बोल के बोला मैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है 1, तो 1 है, 1 रहे, कैसा? उधर गए तो क्या होता, उधर जाके इधर आना ना, फिर -1 प्लस और माइनस बी स्क्वायर -4ac तो 5, बा गोल्डन रेशियो आता भाई, बा मालूम गोल्डन रेशियो? नहीं मालूम है, मैथ्स में आता गोल्डन रेशियो, बराबर √5 प्लस और माइनस 1/2√2, गोल्डन ट्रायंगल का रेशियो बोलते हैं इसको, फिबोनाची सीरीज में भी आता, समझ गए? इटालियन 1 आता, फिर 1 आता, फिर 2 आता, फिर 3 आता, फिर 5 आता, हाँ। तो हाई नंबर्स में अगर रेशियो लिए तो √5 - 1/2√2 आता। खैर लाइट लो,
क्या है ये x, मैं वही बोल रहा हूँ। खैर एनीवे भाई, ये जो है अगर k की वैल्यू ऐसी है 10 पावर 42 तो pk क्या आता? pk इज नेगेटिव लॉग नंबर -42 आता। ठीक है, अगर k की वैल्यू 10 पावर 3 है तो pk क्या आता? -3 आता। अगर k की वैल्यू 10 है pk क्या आता? -1। नेगेटिव लॉग, नेगेटिव लॉग, p मतलब नेगेटिव लॉग। p का वो p क्यों आया नाम? p नहीं सोचे कभी? pH में p कहीं को बोलते? परसेंटेज हाइड्रोजन अरे होता pH pK में नेगेटिव लॉग में p क्यों बोलते हैं उसको? p नहीं होता। पावर 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 आता हो एक्चुअली। एसिड का कंसंट्रेशन में H+7 जनरली 10 पावर -4, 10 पावर -3, 10 पावर -2 ऐसा रहते। कौन बोले? हाँ 7 से किसमें? एसिड्स में बोल रहे हैं। 7 से क्या रेंज में रहता? 7 से कम तक रहता, 7 से कम रहता, कहाँ तक जा सकता? 6.9999 तक जा सकता। इधर किधर कहाँ तक जा सकता? 0.0 तक। हाँ बराबर सर, पॉइंट के आगे 0.00 कितना जा सकता? पॉइंट के आगे 0.0 क्या जी? पीएच की रेंज क्या रहती है एसिड की, पूछ रहा हूँ मैं। एसिड के पीएच की रेंज क्या रहती है? 0 to 7 रहती है भाई। 7 से थोड़ा कम रहता है, 14 तक रहती है। क्या रहती है? 1 to 14। मैं बोलता हूँ देखो भाई, तुम जो बोले करेक्ट है, 7 से कम रहता है एसिड, 7 से ज्यादा रहे तो बेसिक न्यूट्रल। ठीक है, ये करेक्ट बोले तो मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। 7 से कम कहाँ तक जा सकती? अरे वो छोड़ो भाई, इधर क्या नहीं बोल रहा हूँ, इधर नीचे कहाँ तक जा सकती? नहीं पीएच कहाँ तक जा सकता? 7 से 6 जा सकता, 6 से 5 जा सकता, 5 से 4 जा सकता। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं बोलना, कॉन्सेंट्रेटेड बोलना। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट अलग है। मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या है? 7 से 6 जा सकता, 6 से 5, 5 से 4, वैसा कहाँ तक जा सकता बोलो? 5 से थोड़ा कम तक जा सकता, पूरा 0 नहीं होता, 0 से बढ़ के ना। एक बात बोलो, नेगेटिव भी जा सकता। नेगेटिव जा सकता लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर 1 लीटर में मैं 10 पावर -6 मोल्स ऑफ HCl डाला, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑलमोस्ट पूरा डिसोसिएट होता, तो pH 6 होता। 10 पावर -5 मोल्स डाला तो pH 5 आता। 10 पावर -4 मोल्स डाला तो pH 4 आता। समझ में आया? क्लियर? 10 पावर -1 मोल डाला तो pH 1 आता। 10 पावर -1 मोल बोले तो क्या? 0.1 मोल। बात समझ में आई? अगर 1 मोल डाला तो pH 0 आता। 1 मोल डाला तो बराबर भाई। 1/100 डाले तो -2 आया pH, 1/1000 डाले तो 3 आया, 1/10,000 डाले तो 4 आया, 1/10 डाले तो 1 आया, 1 डाले तो 0 आता। 1 मोल डाला तो आता नहीं आता? 1 मोल से जरा ज्यादा डाला ना नेगेटिव आता। 1 मोल से जरा ज्यादा डाला ना नेगेटिव आता। मैं एक एक्सट्रीम कंडीशन बताता हूँ। 10 मोल्स डालो, नहीं डिसॉल्व होता, अलग बात, थियोरेटिकली बात करेंगे। 10 मोल्स डाला 1 लीटर में HCl के तो -1 आता थियोरेटिकली। 100 मोल्स डाला तो -2 आता, 1000 मोल्स डाला तो -3 आता, 10,000 मोल्स डाला तो -4 आता। अब वो डिसॉल्व होता नहीं होता, वो डिसॉल्व सॉल्युबिलिटी की परेशानी है, पर थियोरेटिकली आ सकता है। समझ गए? क्लियर? एक्चुअली में वो माइनस में जाता ही नहीं कभी। कहीं को नहीं जाता, जाता जाता। समझ गए? फॉर एग्जांपल अल्कलाइन है NaOH, NaOH अगर
मैं डाला 10⁻⁻6 मोल, तो POH 6 होता, तो POH क्या होता? 8 होता, pH 8 होता। समझ गए? 10⁻⁻5 डाला 9 होता pH, 10⁻⁻4 डाला, समझ गए? 10⁻⁻3 डाला तो 11, 10⁻⁻2 डाला तो 12, 10⁻⁻1 डाला तो 13, 1 डाला अगर तो 14, 10 डाले तो 13 आता, 1/10 डाले तो आता 13, 1/100 डाले तो 12, 1/1000 डाले तो 15, 15 नहीं, ठहरो, 11 बराबर। 10⁻⁻1 1/10 डाला तो 13, 1 डाला तो 14, 1 डाले तो 14, 1 से ज्यादा डाला तो 14 से ज्यादा, समझे? 10 डाला तो 15 आता, 10 मोल्स ऑफ NaOH डाला तो, बात समझ में है? खैर जाने तो भैया, K इज इक्वल टू अगर 1 है तो PK क्या होता? 0। K अगर 10⁻⁻1 है, PK क्या होता? 1। K अगर 10⁻⁻3 है तो PK क्या होता? 3। अगर K अगर 10⁻42 है तो PK -42, बराबर। K जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, K जितना कम उतना वीक एसिड। अगर कोई बोला कि PK सॉरी +42 आता, +42, अगर PK 42 बोल के बोल रहा, कोई हाइड्रोजन का PK 42 है उन्हें बोला, तो समझो कि उन्हें निकलता ही नहीं, वो प्रोटॉन निकलता ही नहीं, समझ गए? नहीं, +42 आता। अच्छा, या -42 डाल, बराबर, क्लियर? 10⁻42 अगर है तो पूरा जो है ना रिएक्टेंट बन जा रहा, 10⁻⁻42 है तो पूरा प्रोडक्ट में 6 बनेगा, कुछ भी नहीं गया बने, ठीक है? तो PK की वैल्यू अगर बढ़ते गई तो क्या होता? K की वैल्यू कम होती, K की वैल्यू कम होती मतलब वीकर एसिड बनता। PK की वैल्यू कम होते गई तो K की वैल्यू बढ़ते जाती तो स्ट्रॉन्गर एसिड बनता। बात समझ में? क्लियर? अब एक चीज गौर करो, यहाँ पे कोई जैनी स्मिथ बोल के बुक दिख रही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेल्स डिलीट हो गए शायद, 2 पेजों में था मेरे पास। सोच लो है। नहीं खुला हो?
कहाँ गई भाई वो? नीचे बोलो, ऊपर नहीं। डाउनलोड बोल के दिख रहा है कहीं तो भी? वही उस पर क्लिक करे तो जाए। सर सेंटर कॉपी टू नोटेबिलिटी कर सकते हैं। कहाँ है ओपनिंग? पेज है ना नोटेबिलिटी, हाँ पे नोटेबिलिटी। इतनी खतरनाक हो गई इसमें। भेजा निकाल लेकर रख लेना।
क्या है भाई? जाने दो। आज आता नहीं आता है। संडे कॉपी ओपन इन। वो खाली टेबल गूगल पे इमेजेस टाइप करके ठीक है। मगर वो भी आना ना। हाँ देखो HI की पीके वैल्यू क्या है? भाई हाँ हाँ वो छोड़ो, नेट नहीं आ रहा भाई, मसला है। यार नेट नहीं आ रहा नेट। बोलो भाई। आयरन मैन कैप्स में बैक स्पेस का है माह माह क्या बात है? मेरा ऑर्डर में नहीं दिया दीवाना, ठहरो दूसरा दिन। कहाँ गया कहाँ गया? वाह देखो भाई, सबसे ज्यादा HI का है दिख रहा, फिर HBr पीके वैल्यू जितनी कम उतना ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ, समझ गए? फिर क्या है? HBr, फिर क्या है? HCl। अब मालूम ना भाई, जैसा जैसा साइज कम होते रहता वैसा बढ़ते रहता, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ते रहती। HI का ज्यादा रहता मालूम HBr से, HBr का ज्यादा मालूम रहता HCl से। HCl के नीचे HF आता, दिख रहा है यहाँ पे नीचे, क्लियर? वो ऑर्डर दिख गया अपने को, बात समझ में आई? ओके क्लियर? अच्छा मेरे को ये बोलो, वाटर ज्यादा स्टेबल रहता, आयोडाइड ज्यादा स्टेबल रहता? वाटर ज्यादा स्टेबल रहता, वाटर मॉलिक्यूल, या आयोडाइड ज्यादा स्टेबल रहता? फॉर एग्जाम्पल एक कार्बोकैटायन है पानी में, पानी के अंदर कार्बोकैटायन है, बहुत सारे आयोडाइड्स भी है, ठीक है? तो कार्बोकैटायन को जाके अटैक कौन करता, वाटर करता या आयोडाइड करता? वाटर करता। रीजन क्या है मालूम? HI ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ है, देखो HI ऊपर है, हाइड्रोनियम नीचे है, दिख रहा? हाइड्रोनियम HI से नीचे है, तो HI का कॉन्जुगेट बेस I- है,
H3O का कॉन्जुगेट बेस वाटर है, तो ज्यादा स्टेबल कौन रहता? I माइनस रहता, अच्छा हाँ वाटर कम स्टेबल रहता। तो अगर कार्बोकेटायन दिख गया कहीं तो जाके पहले अटैक वाटर करता, I माइनस नहीं करता। बात समझ में आई? स्टेबल ऑलरेडी समझ गए कंपैरेटिवली? बात समझ में आई? ओके अच्छा देखो, एसिटिक एसिड ज्यादा स्टेबल था, अल्कोहल ज्यादा स्टेबल था? सॉरी, एसिटिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा थी, इसमें पूरे नहीं दिया। हाँ, एसिटिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा थी, क्या नहीं तो अल्कोहल की ज्यादा थी, एसिटिक एसिड की ज्यादा थी, याद है? क्लियर? तो एसिटिक एसिड ऊपर है, दिख रहा? कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रही? नीचे क्या है? अल्कोहल है, दिख रहा है यहाँ पे? मिथाइल अल्कोहल दिख रहा? सॉरी, मिथाइल अल्कोहल। और मैं कल क्या बोला था? ये पूरे नहीं है, बैठे रहो। कहीं तो भी बड़ा टेबल दिख रहा क्या? असल बुक नहीं मिल रही अपने को। चल, पूरे बेकार, कचरा है पूरा, कचरा। भाई ये डाउनलोड करना ट्राई करेंगे फिर, बहुत परेशानी है। डेटा की प्रॉब्लम नहीं है, हो रहा नहीं डाउनलोड, छोटा ही रहता है। संडे कॉपी करके देखेंगे, नहीं तो लिक्विड टेक्स्ट में है क्या मेरे पास? नहीं, बिस्मिल्लाह। कंप्लेन करना उसको, इतना तो नहीं रहता रोटर का प्रॉब्लम, लटकाई छे वो नहीं। यस सर। हाँ आ गया भाई, चलो माँ, भाई लाइब्रेरी बनाना पड़ता। 1200 ही से छोटी है, ऑर्गेनिक में सबसे छोटी बुक है। अपने बुकों में भी रहती सर इतनी इन्फॉर्मेशन? एनसीईआरटी की बुक नहीं होती वो, समझे? बुक के नाम पे कुछ इंसल्ट है वो, समझ गए? हाँ देखो भाई, एच आई के बाद एच बी आ रहा है, उसके बाद नीचे एच एफ आया, दिख रहा? यहाँ पे दिख रहा ना? वाह क्या बात है, क्या बात है। इनमें पैसे पूछ रहा, स्टार्ट ट्रायल। हाँ चलो भाई, और एक बात, मैं कल क्या बोला था कि एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक रहता, एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है कम रहता बेंजोइक एसिड का? बेंजोइक एसिड का ज्यादा रहता बोला, ठीक है? तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड दिख रहा है कहीं तो भी?
मेरे को दिख रहा? कहाँ पे है बेंजोइक एसिड? यहाँ पे है? कहाँ पे है? राइट साइड है, दिख रहा बेंजोइक एसिड? यहाँ दिख रहा बेंजोइक एसिड 4.2 दिख रहा? अच्छा, एसिटिक एसिड 4.8 दिख रहा? अब मेरे को बोलो 4.8 ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ है 4.2 ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ? 4.2। रीजन क्या बोला? उसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करता, कैसा? माइनस आई इफेक्ट से। कौन? sp2 कार्बन, बराबर? बोला नहीं बोला? अच्छा, बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके। हाँ, देखो -10 सबसे ज्यादा, सबसे नीचे कौन आता मालूम? एसिड स्ट्रेंथ में इथेन आता, उसका 50 है, मतलब इसका K 10⁻⁻50 रहता, समझ गए? बहुत कम है, मगर छोड़ता ही नहीं, मतलब छोड़ता ही नहीं H+। कौन नहीं छोड़ता? इन नहीं छोड़ता, बराबर? क्लियर? अब देखो उससे ज्यादा इथेन का है, दिख रहा? और एक बात, अब हम लोग लाल वाले हाइड्रोजन की बात कर रहे, समझ गए? वो एसिडिक हाइड्रोजन होता, ठीक है? तो देखो ये sp है, sp2 है, CH2 वाला, जब कॉन्जुगेट बेस बनता नेगेटिव चार्ज के साथ, और ये sp3 है, दिख रहा? इसलिए ये ज्यादा है, बराबर? उसके बाद उसके ऊपर कौन आ रहा? बेंजीन का हाइड्रोजन आ रहा, राइट? क्लियर? हाँ, उसके बाद टोलुइन आ रहा। टोलुइन क्यों है मालूम? ज्यादा एसिडिक, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहता, उसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज। नेगेटिव चार्ज जब आता ना हाइड्रोजन जाने के बाद, वो रिंग पे फिर सकता। बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद क्या है? सेकेंडरी, सॉरी, अमाइन है। उसके बाद कौन सा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन के ऊपर अमोनिया है, दिख रहा? अब मेरे को बोलो अमोनिया से प्राइमरी अमाइन की एसिड स्ट्रेंथ कम क्यों है, या अमोनिया की ज्यादा क्यों है एसिड स्ट्रेंथ? ये प्राइमरी अमाइन की 40 है, दिख रही? अमोनिया की 38। इंडक्टिव इफेक्ट आके डिस्टेबलाइज करता कॉन्जुगेट बेस को, CH3 ग्रुप। बात समझ में आई? क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा, जी सर। वही रहता रीजन, और क्या रहता? CH3 नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करता ना। क्लियर? अच्छा देखो ऊपर क्या आया भाई? एसिटिलीन आया। देखे सबसे इथेन सबसे नीचे था, इथीन उसके ऊपर है, उसके ऊपर एसिटिलीन है, दिख रहा? क्लियर? तो sp3 sp2 sp। बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा, मैं कल क्या बोला था? मेथनॉल का ज्यादा रहता, वाटर का ज्यादा रहता? मेथनॉल का ज्यादा रहता बोला नहीं? उसके बाद वाटर आता, उसके बाद एथेनॉल, उसके बाद प्रोपेनॉल, उसके बाद ब्यूटेनॉल बोला ना? देखो लाइन से है, देखो 15.5 15.7 16, ठीक है? और दोनों के तीनों के ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट मैं ये डिटेल में कराता हूँ नेक्स्ट क्लास में, मैं ये डिटेल में कराता हूँ, एक एक चीज जो है ना पूरा रेजोनेंस और रेजोनेंस पूरा बताता हूँ, ठीक है? कौन से? ये टेबल इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे पास है एक्चुअली, ऊपर इधर भी रहता, इनफैक्ट अभी निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है? मैं ये 2 पेजेस अलग करके उसमें इसमें एक्सपोर्ट कर दो, नोटेबिलिटी में एक्सपोर्ट करके मैं बताता हूँ इसके पूरे, ठीक है? कौन सी चीज कहीं को पूरा आ जाता है। देखो फ्लोरीन क्या करता? माइनस आई इफेक्ट करता, स्टेबलाइज करता कॉन्जुगेट बेस पे। क्लोरीन थोड़ा कम स्टेबलाइज करता, ब्रोमीन और थोड़ा कम करता, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना स्टेबलाइज ज्यादा करता। इस वास्ते CH3COH के ये पूरे सब्स्टिट्यूएंट्स है, आई लग के है, Br लग के है, Cl लग के है, F लग के है, समझ गए? क्लियर? पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका रहता? माइनस आई इफेक्ट F का, तो ज्यादा स्टेबलाइज करता है, इसलिए उसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। अच्छा, एक क्लोरीन से 2 क्लोरीन लगना और भी अच्छा ना, ठीक है? तो वो और भी ज्यादा ही है, समझ गए? ऐसा क्लियर? HCl बहुत सारे चीजें रहते हैं, मैं इसमें, समझ गए? इसमें आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है टेबल में, पूरी रहती, इनफैक्ट बहुत सारे रिएक्शंस भी समझा सकते। अच्छा मेरे को ये बोलो, यहाँ पे अमोनिया दिख रहा? अमोनिया, अमोनिया देखो भाई, अमोनिया
ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ है, एसिटिलीन की ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ है। एसिटिलीन की एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, इसका मतलब अगर अमाइड आ गया, अमाइड आ गया, अमाइड आ गया तो खींच लेता, क्या खींच लेता? एसिटिलीन का हाइड्रोजन खींच लेता। तो अमाइड एक्चुअली एसिटिलीन का हाइड्रोजन खींच लेके एसिटिलाइड आयन बनाता, बनाता, समझ गए? एसिटिलाइड आयन बनाता। वो एसिटिलाइड आयन कहाँ यूज करते हैं मालूम? सिंथेसिस रिएक्शंस में यूज करते हैं। उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहता है एसिटिलाइड, समझ गए? और वो पूरा एरो के जैसा रहता, वो एरो के जैसा स्ट्रेट रहता ना, एसपी स्ट्रेट था, एरो के जैसा रहता ना। एरो के जैसा रहा तो उसकी स्टीरिक हिंड्रेंस कम रहती, मतलब न्यूक्लियोफिलिक साइट पे पहुंच सकता उन्हें जाके आसानी से। बाद में समझ में आता तुम लोगों को, डोंट वरी, ठीक है? और बहुत चीजें हैं, बर्च रिडक्शन बोल के रहता, वो भी समझा सकते। अब मैं समझा तो तुम लोगों को कंफ्यूज होता, मैं ये डिस्कस करता हूँ पहले, ठीक है? कल कंटिन्यू करेंगे। पेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा क्या? बाइक का इसमें रैपिड है, एयरपोर्ट कार में जा सकते हैं। भाई एंड कर दो मीटिंग। ऑफिसर